श्रोताओं नमस्कार। साप्ताहिक समाचार डायरी हिमदर्शन के साथ मैं ज्ञान ठाकुर। इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे इस सप्ताह हुई मुख्य गतिविधियों के बारे में। पहले इस सप्ताह की मुख्य सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एनडीए सरकार के 11 वर्ष गरीब कल्याण व सहानुभूति से परिपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पर्यावरण संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे। आज नौणी विश्वविद्यालय में संवाद कार्यक्रम को किया संबोधित। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क टेस्ट की सुविधा को कम करने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को बताया हास्यास्पद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को सहानुभूति से परिपूर्ण और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित बताया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे और समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने गरीबी को हराने में 25 करोड़ से अधिक लोगों की मदद करने में इन पहलों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने समावेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। इस बीच राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल को उपलब्धियों भरा बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है। भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प से सिद्धि एक कार्यक्रम पूरे देश भर में स्टार्ट कर रही है। और इसके माध्यम से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के बने थे 2014 में, उन्होंने संकल्प लिया था कि जो 20 सेक्टर हमारे देश के विकास की दृष्टि से पीछे छूटे हुए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए वो हमने टाइम वो फिक्स किया है, एक टाइम फ्रेम फिक्स की है। और आने वाले समय में जो मैं देशवासियों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करूंगा। और जिस तरह से उन्होंने देशवासियों के सामने रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है। देश हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात करें, हर क्षेत्र में विकास जो इस देश में हुआ है। और वर्ल्ड की जो 7 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी कंपैरिजन अगर भारत के साथ करें तो सबसे बढ़िया ग्रोइंग अर्थव्यवस्था किसी देश की है तो हमारे देश की है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि और आर्थिक नीतियों का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के युवाओं की वैश्विक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के युवाओं ने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार के 11 वर्ष पूरे करने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को गतिशीलता, नवाचार और दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश का विकास युवाओं के दृढ़ विश्वास और असाधारण ऊर्जा शक्ति से प्रेरित है। केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। राजीव बिंदल ने बताया कि पार्टी 9 जून से विशेष अभियान शुरू करेगी, जिसमें संगठन के सभी स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और प्रदेश के कुल 8009 पोलिंग बूथों पर करीब 90,000 पौधे लगाए जाएंगे। बिंदल ने कहा कि 20 जून तक मंडल और बूथ स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 9 जून से लेकर संकल्प से सिद्धि इस अभियान को ले 9 जून को नरेंद्र भाई मोदी जी को सरकार में 11 वर्ष पूर्ण होंगे और 11 वर्ष में गरीब कल्याण, सुशासन और विकास, ये एक बहुत बड़ा काम माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया। इन विषयों को लेकर
हम लोग जिला स्तर के ऊपर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर के ऊपर कार्यशालाएं आयोजित करेंगे और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। राजीव बिंदल ने बताया कि भाजपा 21 जून को योग दिवस पर नो टू ड्रग्स अभियान के तहत प्रदेश भर में 171 कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल है और सरकार किसी भी कार्य को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के लिए सकारात्मक पर्यावरणीय कार्रवाई के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में विशेष वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत बरगद का पौधा लगाया। प्रधानमंत्री ने एक संदेश में प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी का आह्वान किया। प्रकृति रक्षति रक्षिता, अर्थात जो प्रकृति की रक्षा करते हैं प्रकृति उनकी रक्षा करती है। पर्यावरण में संतुलन ये हमारी पुरातन परंपरा का एक अहम हिस्सा है। हमारे यहाँ कहा गया है यत् पिंडे तद ब्रह्मांड, यानी जो पिंड यानी जीव में है वही ब्रह्मांड में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचने पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मिनिस्टर इन वेटिंग व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति के राजभवन पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति हिमाचल प्रवास के दौरान राजभवन में ठहरेंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन आज सोलन जिले के नौणी स्थित बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय के शोधार्थियों और प्राध्यापकों के साथ संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को कृषि व बागवानी की नई तकनीकों से अवगत करवाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युवा विकसित भारत के साथी हैं और सरकारी नौकरी के अलावा युवा कई अन्य माध्यमों से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में पर्ची के 10 रुपए लेने के फैसले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अस्पतालों की रोगी कल्याण समिति की तरफ से पर्ची पर 10 रुपए लेने का सुझाव आया था, जिसके बाद कैबिनेट सब कमेटी ने ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में निर्देश अस्पतालों पर थोपे नहीं है, बल्कि ये अस्पतालों की रोगी कल्याण समिति पर छोड़ा गया है कि इस प्रकार का शुल्क लगाना है या नहीं लगाना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये हमने हॉस्पिटल्स को ऑटोनमस कर दिया। हॉस्पिटल अगर चाहता है अपनी सफाई रखना, मेंटेनेंस रखना, तो वो 10 रुपए पर्ची के लगा सकता है। अगर हॉस्पिटल नहीं चाहता, उनके अपने संसाधन है, कोई अपनी इनकम है, तो उनको पर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो उस हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति जिसमें लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा तय करना है। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन को थोपा नहीं गया। एक राय मांगी है जो कैबिनेट सब कमेटी ने एक राय के तहत ये कहा है। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण कार्य के सुचारू संचालन के दृष्टिगत राज्य सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षण स्टाफ के स्थानांतरण पर 5 जून से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये निर्णय वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 की समाप्ति तक जारी रहेगा। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी जिले में नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत चैल चौक से देवीगढ़ सड़क को सीआरएफ के तहत अपग्रेड करने की घोषणा की है। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को तुरंत डीपीआर बनाने के निर्देश दिए ताकि केंद्र सरकार से जल्द ही इसके लिए धनराशि स्वीकृत करवाकर इस कार्य को किया जा सके। विक्रमादित्य सिंह सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क सुविधा होने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। अच्छी रोड कनेक्टिविटी हो, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आपका चैल चौक से लेकर यहाँ तक इस सड़क को सीआरएफ के तहत इसका डीपीआर बनाने के मैंने निर्देश दे दिए हैं।
जैसे ही इसकी डीपीआर सरकार के पास आ जाएगी, इसको हम केंद्र सरकार को भेजेंगे और इसको अपग्रेडेशन इसका करवाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने और जन विरोधी निर्णय लेने का आरोप लगाया है। बिलासपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचने पर हर बीमार व्यक्ति से पैसा वसूलने के आदेश दिए हैं, जो पूरी तरह जन विरोधी व अमानवीय है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अमृतकाल में जहां केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पूरे देश को निःशुल्क उपचार व निःशुल्क जांच की सुविधा दी गई है, वहीं प्रदेश सरकार लोगों का ये मौलिक अधिकार भी छीन रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि अब सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में होने वाले 133 फ्री टेस्ट साल में एक बार ही होंगे, जबकि दूसरी बार ये टेस्ट करवाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने सरकार के इस आदेश को हास्यास्पद बताया है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने झंडूता में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत प्राकृतिक खेती पर आयोजित क्षेत्रीय संगोष्ठी में भी भाग लिया। प्रदेश में 1 जून से 500 मिलीलीटर तक की पानी की प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लागू हो गया है। इस प्रतिबंध के तहत सभी सरकारी कार्यक्रमों व होटलों में पॉलीथीन टेरेफेथलेट विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की बोतलों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। ये निर्णय प्रदेश में प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के चलते लिया गया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लिए गए इस महत्वपूर्ण कदम की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के विभागों को निर्देश दिए हैं। इस संबंध में विभागों को व्यापक जन जागरूकता बढ़ाने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर के राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू में नवनियुक्त वन मित्रों के साथ आयोजित संवाद समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रदेश के 2061 वन मित्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और मुख्यमंत्री ग्रीन एडॉप्शन योजना का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इन्हें सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वनों के संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के हर बीट में एक वन मित्र की तैनाती की योजना बनाई गई है। इससे जहां वनों की रक्षा होगी, वहीं युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने की पहली बार वन विभाग में 2100 करीब युवा साथियों को आज रोजगार दिया और वन मित्र वनों की संरक्षण, वनों को आगजनी से बचाने के लिए और जो अवैध कटान होता है उसके संरक्षण के लिए अपने घर की नजदीकी बीट पर वन मित्रों को नियुक्ति पत्र दिए गए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रही है और पिछले लगभग 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने करीब 3000 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की संपदा को लुटा के रख दिया। कठिन वित्तीय स्थितियों के बावजूद हम प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती करने में जुटे हैं। पिछले 2 साल और 5 महीने के समय में हमने तकरीबन 2.5 से 3 हजार करोड़ का अतिरिक्त राजस्व कमाया है। सरकार बनी जिस सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्जा हो, 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की 6th पे कमीशन की देनदारियां हो, धीरे धीरे हम उसे दूर करने में लगे। मेरा मानना है कि अब अर्थव्यवस्था ने थोड़ी सही दिशा पकड़ी है। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसी के साथ हिमदर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुतकर्ता रितेश कपूर और प्रवक्ता ज्ञान ठाकुर।